आप देखें हमारा यूट्यूब चैनल सतयुग डिवोशन। आज हम जानेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं लिए उनके बचाव, जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए उनके कुछ विचार। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे भी ये सब मौज मस्ती करने से इंसानों को मना करते हैं। इंसान ही ऐसा जीव है जो मौज मस्ती भी कर सकता है, सब कुछ मतलब खेल सकता है, खा सकता है, पी सकता है अपनी मर्जी से। पशु पक्षी तो ये काम कर नहीं सकते। जैसे मछली है, मछली दूध नहीं दे सकती। मुर्गा किस लिए बना है? खाने के लिए बना हो, और तो कुछ काम आएगा नहीं, वो हल में तो चलेगा नहीं। वो भी कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो वो मांस मछली खाने से मना करते हैं। सत्ता जी, जैसे हर एक जीव के अंदर आत्मा होती है और ये भी जानते हैं कि आत्मा को मारने से पाप लगता है, तो मांस मदिरा खाने से पाप लगता है, तो हम उसको क्यों खाएंगे? अच्छा, इनने ये भी कहा है कि मतलब कि वो इस संसार में मतलब कि एक इंसान ही है जो अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता, जानवर तो नहीं कर सकता ना ये सब। नहीं तो मर्जी से बुरे कर्म करना तो पाप ही है, बुरे कर्म करना तो पाप ही है। तो इंसान के अंदर इतना दिमाग है कि अच्छा और बुरा देख सकता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बुरा करने के लिए कौन काम करेगा? जो राक्षस होगा, वो जो इंसान होगा सही वो अच्छे काम जैसे करेगा। कि राक्षस, अब जैसे हम कोई गलत सेवन कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, तो क्या है कि इससे हमारी जो अंदर जो हमारे कमल हैं, जो हमारे इस कमल में हमारे सभी दैवी देवता जो देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो हमारे इस कमलों में हैं, और अगर वो हम ये चीज़ खाते हैं तो हमारे जो भगवान को पहचानने की जो शक्तियाँ होती हैं वो ख़त्म होती हैं और भगवान वहाँ से रुष्ट होता है हमारा। तो ताऊ क्या कहना चाहोगे इनके सवालों पे आप? मैं इनके सवालों पे एक, जैसे मुर्गी पालता है वो किस लिए पालता है? और तो कुछ काम आएगी नहीं वो। अच्छा, इनका कहना है कि मुर्गी पालते हैं तो किसके लिए पालते हैं? देखो मुर्गी, देखो 84 लाख यूनिया हैं, सुनो 84 लाख हैं, सुनो अब 84 लाख यूनि है, तो इसमें देखो सुअर भी है और मच्छर से लगा के, चिंटी से लगा के हाथी तक है। 84 लाख तो किया, ये सारी चीजें खाने के लिए है हमारी, ये खाने के लिए नहीं है। ये जैसे अब मानव जीवन में देखो, मानव जीवन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गिरेगा बहुत नहीं लगता डार। ऐसे इसी पश्चात हमारे परमात्मा जी कहते हैं कि आप अगर भक्ति नहीं करोगे तो आपको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। तो जैसे हम मछलियों को, हाँ, तो आपको मुर्गी बनना पड़ेगा, तो आपको भी हलाल करेगा कोई, आपको भी हलाल करेगा तो आपको खाएगा। इसीलिए हमें उस 84 से बचने के लिए ये हमें पहले जो सतनाम जब हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वो जले पुराने घास। हमारे सारे पाप और जो हमारे ताप जो चढ़े हैं हम पे, जब हमारे अंदर एक सतनाम का एक शब्द अंदर जाता है तो हमारे पाप जो हैं एक चिंगारी की तरह जला देते हैं हमारे पापों को। इसी प्रकार से हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि शास्त्रों को शास्त्र प्रमाणित ही भक्ति करना चाहिए। और सही भगत जी, जैसे कि अंकल जी ने भगत जगत को अंकल जी ने बताया कि मांस खाना चाहिए, मुर्गा खाना चाहिए, ये सब हमारे खाने के बनाए हैं ना। हमारे गुरु जी सत्संग में बताते हैं जो मांस खाए जो ढेर है, मत पीवो से नीच, कुल के दुर्मति पर हरे नाम कहे सो। यानी मांस खाता है जो शराब खाता है वो नीच व्यक्ति है, मांस खाता है वो ढेर आदमी है जो कुल के दुर्मति पर यानी हरे नाम कहे, परमात्मा की नाम लेता है, जो भक्ति करता है सच्चे, वो ऊंचा प्राणी है। 84 लाख यूनि में आओगे, आपको गधा या कुत्ता बना जाएगा, फिर आपको कुमार देखेगा गधा बनने के पश्चात। आप ये बताइए कि जैसे आप सुअर बन जाओगे, आप सुअर बन जाओगे, आपको भिष्टा खिला देगा। ये काल का खेल है, यहाँ का न्याय नहीं है। निरंजन धन तेरा दरबार, यहाँ नहीं तनक न्याय विचार। पाखंडी की जग में पूजा, संत को कहे लवार, निरंजन धन तेरा दरबार। और अज्ञानी को परम विवेकी और ज्ञानी को मूढ़ गवार, निरंजन धन तेरा दरबार।